अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस से क्या है समचतुर्भुज है। अच्छा, याद करिए 2 नंबर सवाल ठीक उसी का उल्टा है। 2 नंबर सवाल में क्या दिया था कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, लास्ट में हमको आयत प्रूफ करना था। यहाँ क्या कर रहा है कि एबीसीडी एक आयत है, लास्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, समचतुर्भुज प्रूफ करना है। उसी का उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है, तो मैंने एक पहले ही से फिगर बनाया हुआ है। एबीसीडी एक क्या है, एक आयत है। AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R है, और ये DA जो है इसका मध्य बिंदु क्या है, S है, मिड पॉइंट बीच वाला। हमको प्रूफ करना है कि चतुर्भुज PQRS, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ना, इसे एक सम चतुर्भुज दिखाना है। हमको पता है अगर हम किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखा दें और फिर उस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा दें तो वो सम चतुर्भुज हो जाता है। सम चतुर्भुज होता क्या है, वैसा चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अरे वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है। खैर सम चतुर्भुज तो सम चतुर्भुज है ही। ठीक है, तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं। तो मेरा मेन मकसद रहेगा पहले क्या, कि इस चतुर्भुज को हम क्या दिखा दें, समांतर चतुर्भुज दिखा दें। जैसे हम लोग इसको समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे, मतलब ये जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, जैसे हम लोग इसको समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और हमें हमें अब दिखाना है यहाँ पे क्या, कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, सम चतुर्भुज हो जाता है। तो अगर मैं किसी तरह ये दिखा दूं कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो जाहिर सी बात है चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और मैं इन दोनों को बराबर दिखा दूं तो जाहिर सी बात है ये आपस में सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में 2-3 सवाल इस तरह का कर चुका है। ठीक है, तो देखिए अब एक बात याद कर लीजिए, किसी समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाओं का एक जोड़ा को, आसन भुजाओं के एक पेयर को अगर हम बराबर दिखा देना तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज हो जाता है। आसन भुजा मतलब कोई दो लगातार भुजा, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इन दोनों को बराबर। जैसे मैं इन दोनों को बराबर दिखाऊंगा, ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इन दोनों को बराबर दिखा दूं तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा देखो, बार बार मैं समझा चुका हूं ये क्यों चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये समांतर चतुर्भुज है तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भी बराबर होती हैं। अभी मैं ये आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, मुझे दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, और जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर है तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो सिंपल से चारों वजह आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसीलिए अ, एक बात याद ही कर लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं का एक जोड़ा अगर बराबर हो ना, तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, सम चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, चलो जी देखते हैं अब आगे हम लोग प्रूफ की तरफ। अ, जो दिया है मैंने उसको लिख दिया है। दिया है कि एबीसीडी एक क्या है, एक आयत है जहां पी क्यू आर और एस क्रम सब भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। ये सवाल में दे रखा है। सिद्ध करना है हमको कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, सम चतुर्भुज है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक सम चतुर्भुज है। यहाँ एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई एक विकर्ण को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं इस एसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इस एसी को क्या कर रहा हूँ जी, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूँ फिगर में, रचना में। रचना क्या किया मैंने, विकर्ण एसी को ज्वाइन किए, विकर्ण एसी को ज्वाइन किए, विकर्ण एसी को ज्वाइन किए, किए या किया आपकी मर्जी है। तो देखो मैं यहाँ समांतर चतुर्भुज कैसे प्रूफ करने वाला हूँ। अगर मैं आपको किसी तरह ये दिखा दूं कि ये दोनों जो है, ये दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर एस में क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए किसी चतुर्भुज को अगर सिर्फ हम ये दिखा दें कि उसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, एक जोड़ा क्या हो, बराबर भी और समांतर भी हो, तो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद अभी यहाँ पे दिखाना ये है कि पी क्यू और एस आर जो है बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। अ, त्रिभुज एबीसी में मैं चलने वाला हूँ।
और मुझे ये पता है त्रिभुज एबीसी में ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। सिद्ध देखिए इसका सिद्ध प्रूफ, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जैसा कि हमें पता है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q जो है BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में P तथा Q, P तथा Q, P तथा Q भुजाएं, भुजाएं AB तथा BC के मध्य बिंदु है। भुजाएं AB तथा BC के, AB तथा BC के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो जैसे हमको पता चला भाई किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो वहां हम लोग मध्य बिंदु पर में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इसलिए, इसलिए PQ जो है AC का क्या होगा, समांतर होगा। PQ AC के क्या होगा भाई, समांतर होगा। तथा PQ जो है, PQ जो है आधा होगा किसके, AC के। PQ जो है AC के आधे के बराबर होगा। क्यों भाई, तो रीजन लिख लीजिए, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु परमेय से, ठीक है। रीजन लिख लीजिए मध्य बिंदु परमेय से। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1। तो चलो जी, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज एडीसी में। त्रिभुज एडीसी में भी हमें पता है कि इस वाला भुजा और इस वाला भुजा का ये दोनों मिड पॉइंट है, इसको मिलाया गया है, तो यहाँ मध्य बिंदु पर में अप्लाई हो जाएगा। और जैसे मध्य बिंदु पर में अप्लाई होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि एस आर जो है AC के समांतर भी है, एस आर AC के आधे के भी बराबर है। चलिए अब त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में एस तथा आर, एस तथा आर भुजाओं AD और CD के क्या है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज एडीसी में एस तथा आर, एस तथा आर भुजाएं, भुजाएं AD तथा CD के, AD तथा CD के क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और जैसे हमको ये बात पता चला, हम लोग मध्य बिंदु पर में अप्लाई कर सकते हैं। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, तो वह मध्य बिंदु पर में अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस आर जो है AC के क्या है, बोलो जी भाई। अरे ये इसके समांतर भी होता है और ये इसके आधा भी होता है मध्य बिंदु पर में से। इसलिए, इसलिए एस आर जो है, एस आर जो है समांतर होगा किसके, AC के। तथा तथा एस आर जो है, एस आर जो है बराबर होगा किसके, AC के आधे के, ठीक है। क्यों, तो रीजन लिख सकते हैं मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु परमेय से, अरे मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करिए। समीकरण 1 और 2 को मैं तुलना कर रहा हूं, ठीक है। मुझे कुछ दिख रहा है, आपको भी दिखा दूंगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इतना काम क्यों किया है हम लोगों ने, इसीलिए तो किया है। AC PQ के समांतर है, और समीकरण 2 में देखिए AC SR के बराबर है, सॉरी AC PQ के समांतर है, AC SR के भी समांतर है। इसका मतलब PQ और SR भी आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो पता चल रहा है कि PQ जो है समांतर है SR के। तथा हाफ ऑफ AC, AC का आधा PQ के बराबर है और AC का आधा SR के भी बराबर है। ये दोनों बराबर है RHS, तो LHS भी बराबर होगा। यानी PQ बराबर क्या है, SR, PQ बराबर SR। और हमको जैसे पता चला भाई किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, बराबर भी और समांतर भी हो, तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। देखो चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में अभी मैंने क्या दिखाया आपको, PQ समांतर है SR के, PQ जो है SR के क्या है, समांतर है। देखिए PQ समांतर है किसके, SR के। अब PQ बराबर है SR के, अब PQ जो है SR के बराबर भी है। तो भाई बताइए, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा बराबर भी है समांतर भी है, तो चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अतः, अतः चतुर्भुज PQRS एक क्या है, समांतर, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ कर दिया ना कि यह समांतर चतुर्भुज है। अब मेरा मेन मकसद है, अब मेरा मेन मकसद है, ये समांतर चतुर्भुज तो प्रूफ हो गया। इसके कोई भी आसन भुजा का एक जोड़ा को, आसन भुजाओं के एक पेयर को मैं क्या दिखा दूंगा, बराबर दिखा दूंगा।
तो समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समचतुर्भुज होता है, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या, इस वाले को और इस वाले को बराबर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों तो बराबर होंगी और ये दोनों भी बराबर होंगी, जाहिर सी बात है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। अब किसी तरह मैं इन दोनों को बराबर दिखा दूं तो जाहिर सी बात है सब आपस में बराबर हो जाएंगी। तो चलो जी देखते हैं। मेरा मेन मकसद है इन दोनों को बराबर दिखाना। अच्छा, मैं अगर किसी तरह ये दिखा दूं कि त्रिभुज एपीएस, त्रिभुज एपीएस और त्रिभुज बीपीक्यू, त्रिभुज बीपीक्यू, इन दोनों को मैं सर्वांगसम दिखा दूं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं इन दोनों को बराबर प्रूफ करूंगा फिर लैंग्वेज में लिखा दूंगा कि समचतुर्भुज है। तो चलिए, मेरा मेन मकसद है क्या, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना, सर्वांगसम दिखाना। तो उससे पहले मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। देखो जी, एपी और बीपी तो बराबर है, एगो साइड बराबर। चतुर्भुज ये एबीसीडी एक आयत है, पहले से दे रखा है, तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री, एगो एंगल बराबर। मैं आपको किसी तरह ए एस और बी क्यू बराबर दिखाने वाला हूँ। अभी ए एस और बी क्यू क्या दिखाने वाला हूँ, बराबर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो जी। आ, अब आयत ए बी सी डी में, अब आयत आयत ए बी सी डी में हमको पता है भाई, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ए डी और बी सी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ए डी बराबर क्या होगा, बी सी। लिख सकते हैं रीजन, आयत की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। अरे आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं भुजाएं। एडी और बीसी क्या है, बराबर है। चलो, मैं एडी का भी आधा कर रहा हूँ, बीसी का भी आधा कर रहा हूँ। समीकरण में दोनों साइड सेम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ मैं आधा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 से, 1/2 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप बताइए जरा, एस जो है एडी का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब एकदम बीचों बीच में है। तो एडी का आधा एस होगा कि नहीं, ये जो एडी है इसका आधा एस होगा कि नहीं, होगा। तो एडी के आधे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी का 1/2 मतलब आधा, एडी के आधा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। इस बीसी के लिए क्यों मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो मिड पॉइंट है मतलब ये भी आधा है और ये भी आधा है, आधा था बट गया है। तो बीसी के आधे को, बीसी के आधे को, बीसी के आधे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं। बीसी के आधे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मन करें तो रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ रीजन दे सकते हैं क्या, एस और क्यू मध्य बिंदु है, एस एडी का मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तथा तथा क्यू, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। आप हिंदी में लिखिएगा, एस एडी का मध्य बिंदु है और क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। इस वजह से एडी के आधे को हम लोग एस लिख दिए और बीसी के आधे को क्या लिख दिए, बी क्यू लिख दिए। चलो जी, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3 है तो इसको मान लीजिए समीकरण 4। क्या मान लीजिए, समीकरण 4। तो मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये सब तो पहले से हमको पता है। तो त्रिभुज ए पी एस, त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज, अच्छा ए पी एस चला ना, तो अब बी पी क्यू चलिए, 90 डिग्री से यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं इसमें भी यहाँ से चलूंगा। त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज बी पी क्यू में, और त्रिभुज पी पी क्यू में, दोनों में हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से, ए पी बराबर बीपी होगा, एपी बराबर क्या होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं। ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं। एपी और बीपी क्यों बराबर होंगे, अरे क्योंकि पी जो है एबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पी एबी का क्या है, मध्य बिंदु है, इस वजह से मध्य बिंदु है। अब देखो जी, एंगल ए ये वाला और एंगल बी दोनों 90 डिग्री, भाई आयत है तो 90 डिग्री होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी, क्यों भाई, तो दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, एगो साइड बराबर एगो एंगल बराबर। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया यहाँ पे कि इस त्रिभुज का ए एस और इस त्रिभुज का बी क्यू आपस में क्या है, बराबर है।
ए एस बराबर बी क्यू। क्यों बराबर है भाई? तो समीकरण 4 से लिख लीजिए, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग हो गए। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एपीएस, त्रिभुज एपीएस सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीपीक्यू के। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम तो उसके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी पी एस और पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पी एस और पी क्यू, इट इम्प्लाइज पी एस बराबर हो जाएगा किसके? पी क्यू के। क्यों भाई? सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 5। समीकरण 3 में हमने क्या प्रूफ किया है? कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। और समीकरण 5 में हमने क्या प्रूफ किया है? कि जो आसन भुजाओं का जो ये जोड़ा है ये दोनों बराबर है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो गया? सम चतुर्भुज हो गया। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, देखो जी, ये जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, ये जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, समांतर चतुर्भुज हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। मान के चलो ये 4 है तो ये भी 4 है, हमको पता है ये दोनों बराबर है। अगर मैं किसी तरह ये दिखा दूं कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, मतलब ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये और ये पहले से बराबर है, तो ये 4 तो ये भी 4 हो गया। तो सब आपस में बराबर हो गया, चारों भुजाएं बराबर, तो ये सम चतुर्भुज हो गया। तो इतना अब करने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये बोला जाता है, किसी समांतर चतुर्भुज में, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो किसी समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाओं का, आसन भुजा मतलब कोई दो लगातार, ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, किसी समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर दिखा दिया जाए ना, एक जोड़ा, मैं ये और ये बराबर दिखाया हूँ, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। और वो चतुर्भुज क्या हो जाता है? सम चतुर्भुज होता है। तो समीकरण 3 से पता चल रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। और समीकरण 5 से पता चल रहा है कि उसकी आसन भुजाएं क्या है? बराबर है। अतः समीकरण समीकरण 3 और समीकरण 3 और 5 से स्पष्ट है, मतलब क्लियर है, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तथा तथा इसके समांतर चतुर्भुज है, तथा पी एस बराबर पी क्यू लिख लो, तथा यहाँ यहाँ पी एस बराबर पी क्यू, यानी आसन भुजाओं का, यानी आसन भुजाओं का एक युग्म, एक युग्म बराबर है, एक युग्म क्या है? बराबर है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस से क्या है? समांतर चतुर्भुज है, सॉरी सम चतुर्भुज है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक एक क्या है? सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते थे इसके बाद, इससे पहले, अतः से पहले, कि पी क्यू बराबर क्या? क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी चाहे पी एस, ठीक है। ये आप लिख सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझा पाया, ठीक है। हाँ, नीचे वाला पार्ट वीडियो में आया है कि नहीं? हाँ, नीचे वाला पार्ट तो वीडियो में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसे आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है? एक समलंब है, जिसमें ए बी और सी डी ये क्या है? समांतर है। ए बी और डी सी ये दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। साथ ही बी डी एक विकर्ण है। बी डी क्या है? विकर्ण है, ठीक है। और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ये जो ई है ना, ई, इस ए डी का क्या है? मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच में। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है क्या? ई से होकर एक रेखा खींची गई है जो ए बी के क्या है? समांतर है, तथा इस बीसी को कहां पे कट कर रही है? ये वाली रेखा एफ पर कट कर रही है। यानी कह रहा है कि ये जो ई एफ है ना, ई एफ जो है ना, बीसी ए बी के क्या है? समांतर है। ई से होकर ए बी की एगो समांतर रेखा खींची गई है,
मतलब ई से जो रेखा खींची गई ना ए बी के क्या है, समांतर है, ये दोनों भी आपस में समांतर है। और कहाँ पे जाकर कट कर रही है, एफ पर। किसको, बीसी को एफ पे कट कर रही है ये वाली रेखा। दर्शाना है हमको, सिद्ध करना है कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। एफ जो है, एफ भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी हमें यही प्रूव करना है कि एफ जो है बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो जी, यहाँ हम लोग यूज करने वाला है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। इस त्रिभुज को मैं अलग से आपको काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखिए। त्रिभुज बी सी डी, ये वाला इसके समांतर और ये वाला इसके समांतर। जाहिर सी बात है कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। वो तो मैं लिखवा दूंगा वहां पे। मैं आपको किसी तरह दिखा दूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला इस वाले भुजा का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता है किसी किसी त्रिभुज की एक भुजा के मिड पॉइंट से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है ना, तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है कि ये वाला क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी मुझे दिखा देना है कि ये दोनों, ये वाला जो है ना, ये वाला बराबर बराबर भाग में बट गया है, किसके, इस बिंदु की वजह से। तो मध्य बिंदु के पर में का जो विलोम है यही तो कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर जो खींची गई रेखा होती है ना, ये तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये बीच में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा मान लो, आप मान लीजिए क्या, कि जो ईएफ है ना विकर्ण बीडी को कहाँ पे कट कर रहा है, जी पे। कहाँ पे कट कर रहा है जी, जी पे। चलिए ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जो दिया है मैंने पहले ही लिख लिया है। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जहाँ ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर डीसी है, तथा ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ई एफ समांतर है किसके, ए बी के। ये भी लास्ट में दे रखा है। सिद्ध करना है हमें क्या, कि एफ क्या है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। एफ भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो जी सिद्ध देखो, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा काम किया, क्या यहाँ पे मान लिया है कि ये पॉइंट क्या है, जी है। माना कि माना कि ई एफ माना कि ई एफ विकर्ण बीडी को विकर्ण बीडी को जी पर, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर रही है। विकर्ण बीडी को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद, मतलब इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। मैंने मान लिया कि ये जो ईएफ है ना, इस विकर्ण बीडी को कहाँ पे कट कर रहा है, जी पे। इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में त्रिभुज एबीडी में हमें क्या क्या पता है। त्रिभुज एबीडी में हमें पता है कि ई जो है एडी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीडी में ई एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और क्या पता है हमें पता है क्या, देखो जी, ईजी जो है समांतर ए बी के। हालांकि एक्चुअल में हमें क्या पता है, एक्चुअल में हमें पता है कि ईएफ समांतर है ए बी के, ईएफ समांतर है ए बी के। लेकिन भाई बात आप ही बताइए, ये पूरा समांतर है इसके, तो इसका पार्ट भी तो समांतर होगा, जाहिर सी बात होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज ए बी डी में ईजी समांतर है किसके, ए बी के। ईजी समांतर है किसके, ए बी के। ठीक है, तो इसका रीजन लिख लीजिए, क्योंकि क्योंकि ईएफ समांतर ए बी के, इसलिए क्योंकि ईएफ समांतर ए बी के है, इसीलिए क्योंकि ईएफ समांतर है किसके, ए बी के। इसी वजह से हम लोग ईएफ का ही तो पार्ट है, ईएफ का ही तो पार्ट ईजी है भाई। ये पूरा लाइन इसके समांतर है, तो इस पूरे लाइन का एक पार्ट भी तो इसके समांतर होगा। इसी वजह से ये दोनों क्या है, समांतर है। तो भाई किसी त्रिभुज में हमको पता है इस भुजा का मिड पॉइंट किसी दूसरी भुजा के समांतर जा रही है, तो ये तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। यानी जी जो है इस बीडी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जी जो है बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है। जी बीडी का, बिंदु जी लिख लीजिए। ठीक है, बिंदु जी बीडी का मध्य बिंदु है। क्या है जी,
मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। मन करे तो मान लीजिए। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी में अब त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में जरा गौर से देखिए। हमने अभी प्रूफ किया क्या कि जी बीडी का क्या है? मध्य बिंदु है। जी बीडी का मध्य बिंदु है। जी बीडी का क्या है? मध्य बिंदु है। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, हमने अभी प्रूफ किया क्या कि जी जो है बीडी का क्या है? मध्य बिंदु है। और देखो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं क्या, इस त्रिभुज में जीएफ जो है ना, डीसी के समांतर भी है। ये जो जीएफ है डीसी के क्या है? समांतर है। क्यों? तो मैं रीजन बता दूंगा आपको। तथा जीएफ समांतर है किसके? डीसी के। अब रीजन देखिए, क्योंकि ये दोनों क्यों समांतर है, ध्यान से देखिए। ए बी किसके समांतर? डीसी के समांतर। ए बी किसके समांतर? डीसी के समांतर। ये तो दे रखा है ना, सवाल में दे रखा है, देखिए दिया था ए बी डीसी के समांतर। तथा ए बी किसके समांतर? ईएफ के समांतर। अच्छा, समांतर लिखना था, मैंने बराबर लिख दिया। ठीक है, ए बी किसके समांतर? ईएफ के समांतर। ए बी किसके समांतर भाई? ईएफ के समांतर। देख लीजिए, ए बी और ईएफ भी क्या है? समांतर है। आप बताइए, आप ही बताइए, ए बी डी सी के समांतर है और ए बी ई एफ के समांतर है। इसका मतलब ये जो डी सी है और ई एफ है, ये भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। यानी ये ई एफ और डी सी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। इट इम्प्लाइज ई एफ समांतर हो जाएगा किसके? डी सी के। ए बी समांतर है डी सी के और ए बी समांतर ई एफ के, मतलब ई एफ और डी सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो भाई आप ही बताइए, ई एफ और डी सी समांतर है तो ई एफ का ही तो पार्ट है जी एफ। ईएफ का ही तो पार्ट है जीएफ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ठीक है, देखो जी, ये पूरा लाइन ईएफ इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है इसका ही तो पार्ट है जीएफ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिख लिया क्या, जीएफ और डीसी क्या है? समांतर है। हमको पता चल रहा है क्या, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर ये वाली रेखा खींची गई, तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अतः अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एफ जो है बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। एफ भुजा बीसी का, एफ भुजा बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं बिंदु जी, भुजा लिख सकते हैं, यहाँ पे भुजा बीडी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम अप्लाई हुआ है। जाहिर सी बात है वो थ्योरम आपको आना चाहिए था। वो थ्योरम क्या कहता है? वो थ्योरम क्या कहता था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भाग में बांटती है, मतलब ये वाला बीच में आ जाता है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जी जो है बीडी का मध्य बिंदु है, और ये जो इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा जो इसके क्या था? समांतर था, तो जाहिर सी बात है जो तीसरी भुजा होगी ना, वो समद्विभाजित हो जाएगी, यानी एफ बीच में आ जाएगा। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।